बस एक निवेदन किया भोले बाबा से, देखना मेरा शंकर कितनी जल्दी सुनता है, वो देखिएगा। दुनिया के लोग चाहे तुम्हारा कितना भी बुरा सोच लें, दुनिया के लोग चाहे तुम्हारे लिए कितना भी बुरा कर लें, पर अगर शंकर कृपालु है, शिव अगर दयालु है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता सब शंकर को छोड़ दो, सब शिव को। बाबा भोलेनाथ जी के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती, शिखर का दर्शन करती, बाबा से विनती करती, हे महाकाल, मेरी बहू ने आपके मंदिर में आने का मना करा है, पर आपके दरवाजे पर आने का मना नहीं करा। मेरी बहू जैसी दुनिया में कोई बहू नहीं होगी महाकाल। अगर वो चाहती तो ये कह देती कि तुम महाकाल के मंदिर के बाहर भी मत जाना, महाकाल का मंदिर के सामने भी मत जाना। पर सास क्या कर रही है, मेरी बहू ने मंदिर के अंदर जाने का मना करा है, मंदिर के बाहर नहीं। मेरी बहू जैसी बहू नहीं होगी। आप कृपा करना बाबा, कभी अगर मौका मिल जाए, कभी दया हो जाए, तो मैं अंदर नहीं आ सकती, पर आप तो बाहर आ सकते हो ना, बस ऐसी कृपा कर। उज्जैन में आज भी एक बूढ़ा महाकाल है, उज्जैन में आज भी बूढ़ा महाकाल है। महाकाल के मंदिर के दर्शन करोगे, जब बाहर निकलोगे तो पास में एक मंदिर बिल्कुल महाकाल जैसा है, जिसका नाम है बूढ़ा महाकाल। और जैसा महाकाल का शिवलिंग है, वैसा कि वैसा ही शिवलिंग बूढ़े महाकाल का है, वैसा कि वैसे ही शिवलिंग। बस शंकर को पहचानने के नेत्र चाहिए। शंकर को जानने के लिए परख के नेत्र चाहिए। हीरा को परखइयो राम कौन कोई नहीं रे। कौन जाने भगवान को, कौन पहचाने भगवान को, उनको पहचान के नेत्र चाहिए। और जहां जहां पर मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभु, मेरा शंकर अलमस्त होकर बैठा हुआ है, वह दुनिया का सारा दुख अपने आप कट जाता है महाराज। कभी बेंगलोर जाएं तो बेंगलोर से 54 किलोमीटर की दूरी पर शिव गंगा मंदिर है। जो लोग कथा सुन रहे हो, तो कभी आप लोग अगर बेंगलोर जाएं तो वहां से 54 किलोमीटर की दूरी पर शिव गंगा मंदिर है। थोड़ा ऊंचाई पर है शिवगंगेश्वर। पूरी दुनिया का केवल एक ऐसा मंदिर है शिवगंगेश्वर, जिस पर भगवान शंकर पर घी चढ़ाया जाता है तो वो मक्खन बन जाता है उसी समय। अच्छा, दुनिया के लोगों ने मक्खन को तो घी बनते देखा होगा। अरे बोलो तो सही है गलत है? जितने ऑनलाइन श्रवण कर रहे हो, मक्खन का घी बनते तो देखा होगा, पर घी का मक्खन बनते हुए कभी देखा है क्या? पर दुनिया में केवल एक मंदिर ऐसा है भगवान शंकर का, शिवगंगेश्वर। भगवान शंकर बेंगलोर से 54 किलोमीटर की दूरी पर जाओगे, जहां पर बैठकर माता पार्वती ने शंकर के लिए साधना करी थी। केवल एक मंदिर ऐसा है जहां पर घी चढ़ाओ तो वो मक्खन बन जाता उसी समय। और हजारों वैज्ञानिक, हजारों लोग उसका रिसर्च कर करके रह गए, पर उनको ये नहीं मालूम पड़ा कि आखिर ये मक्खन कैसे बन जाता। और आप भी लेकर जाना, 1-2 किलो घी लेकर जाओ, आधा किलो ले जाओ, 250 ग्राम ले जाओ, 5-10 रुपए का ले जाओ, कितना भी पिघला कर, गरम कर कर, तपा कर, कैसे भी लेकर जाना और चढ़ाओगे और मक्खन बन जाएगा।
जैसे मनाली का बिजली महादेव, कुल्लू मनाली में बिजली महादेव, जहां पर सबसे पहले अगर बिजली गिरती है तो शंकर भगवान के शिवलिंग पर गिरती है और शंकर भगवान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बिजली महादेव। एक एक स्वरूप का दर्शन। एक प्रश्न आया था, गुरुजी आप जिस जिस महादेव का वर्णन करते हो प्रयास करा करो कि उसका दर्शन हमको टीवी पर हो जाए। तो अभी तो खैर अब 2-3 दिन की कथा बची है, इतना समय नहीं मिल पाता। आने वाले समय में जब भी बाबा विश्वनाथ कृपा करेगा और कथा फिर और जो ऑनलाइन होंगी उसमें जिस जिस शंकर का हम व्याख्यान वर्णन करेंगे उस मंदिर का दर्शन और उस शिवलिंग का दर्शन आपको टीवी के माध्यम से भी करा दिया करेंगे, जिससे सबको मालूम पड़े कि ये शिवलिंग है, इस शंकर का ये महत्व है, ये शिवलिंग का स्मरण है। तो भगवान स्वयं वो वेधव्य नारी, वो बूढ़ी मां शंकर से कहती है कि अगर मैं अंदर नहीं आ सकती तो मेरा महाकाल, मेरा महाकालेश्वर, मेरा शिव, मेरा करुणा सागर तो बाहर आ सकता है। Why? एक वो भजन गाया था ना, उसको नीची आवाज में गाना, ऊंचे। उज्जैनी के राजा, उसकी धुन बजाए लो। धुन बजाए। उज्जैनी के राजा कभी कृपा न करिया, उज्जैन के राजा कभी कृपा न करिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा न करिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा न सब गाइए। करिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा का भी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। राजा महाराजा का भी कृपा नजरिया, राजा महाराजा का भी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। राजा महाराजा का भी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे।
पार्वती पति शिव जी है प्यारे, कैलाश पर मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे। पार्वती पति शिव जी है प्यारे, कैलाश पर मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे। मन का मनेश्वर बाबा मन की मुरादे, महाकालेश्वरी बाबा मन की मुरादे, झोली में डालना रे ओ भोले बाबा, झोली में डालना रे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ दुखिया पे डालना रे, दुखिया पे डालना रे। बूढ़ी माँ, वो बूढ़ी माँ सामने खड़ी होकर बाबा से कहती, मैं अंदर नहीं आ सकती, पर आप तो राजा महाराजा हो, आपके बराबर कौन होगा? आप कृपा करोगे तो आप बाहर निकलकर दर्शन जरूर दो। देखो, कोई भी शिवलिंग कहीं पर अगर स्थापित होता है तो उसका कोई ना कोई महत्व जरूर होता है। और 12 ज्योतिर्लिंग में जो जो शिवलिंग विराजमान है, चाहे कपालेश्वर हो, काशी विश्वनाथ हो, कुबेरेश्वर हो, चाहे महाकालेश्वर, बूढ़ा महाकाल, ये जितने शिवलिंग हैं, उज्जैनी के एक एक शिवलिंग का स्मरण अगर करें आप, उज्जैनी के एक एक शिवलिंग का यदि भाव देखें तो आपको ज्ञात होगा कि उस शिवलिंग का महत्व क्या है। क्यों बना बूढ़ा महाकाल? जब, और ध्यान देना महाराज, पूरी दुनिया में केवल 2 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जहां पर बूढ़ा महाकाल है और एक है बूढ़ा सोमेश्वर, बूढ़ा सोमनाथ। बाकी के आपने कभी सुना कि बूढ़ा काशी विश्वनाथ या बूढ़ा भीमा शंकर या बूढ़ा आप त्र्यंबकेश्वर? नहीं, केवल 2। एक मेरे महाकाल, जिनको महाकाल मंदिर के प्रांगण में ही, महाकाल मंदिर से बाहर जब निकलोगे तो राइट में बूढ़ा महाकाल विराजमान है, बिल्कुल राइट में बूढ़े महाकाल वहां पर विराज। और एक सोमनाथ जी का जब दर्शन कर कर आप बाहर निकलोगे तो बड़ी रोड से जैसे ही बाहर निकलोगे तो राइट में बूढ़ा सोमनाथ, बूढ़े सोमनाथ। अब बूढ़ा महाकाल क्यों प्रकट हुआ, किस लिए? आपने हजारों बार उज्जैन जाकर दर्शन करा होगा महाकाल का, बूढ़ा महाकाल का, पर कभी मन में विचार आया कि ये बूढ़ा महाकाल का आने का कारण क्या है? जब महाकाल थे तो बूढ़े महाकाल का क्या काम, किस लिए, क्यों? तो महाराज बुढ़िया रोज निवेदन करती, रोज प्रार्थना करती, रोज नमन करती और बाबा से रोज कहती कि मैं मंदिर के अंदर नहीं आ सकती, नहीं तो मेरी बहू बाहर निकाल दे। आपके घर में अगर दुख है, कल कथा में कहा था कि आज कथा में आपको बताया जाएगा कि घर में दुख है तो उसको मिटाया कैसे जाए, घर का क्लेश कैसे समाप्त किया जाए, घर में से दुख और तकलीफ को कैसे दूर किया जाए।
अगर बहुएं क्रोध कर रही हैं, सास क्रोध कर रही है, भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, परिवार कुटुंब टूट रहा है, तो उसको समाप्त कैसे करें? और उसको समाप्त करने की सामर्थ्यता किसी में नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान विष्णु और लक्ष्मी के बीच में जब क्रोध होता था तो शंकर भगवान और पार्वती जाकर समाप्त करते थे। ब्रह्मा और ब्रह्माणी के बीच में जब क्रोध हुआ तो शंकर और पार्वती ने जाकर समाप्त करा। इंद्र और इंद्राणी के बीच में क्रोध हुआ तो शंकर और पार्वती ने जाकर समाप्त किया। उसके सिवा कोई समाप्त भी नहीं कर सकता। उसके सिवाय कोई जाम ही नहीं सकता। महाराज, मेरा क्लेश भगवान भोलेनाथ से, महाकाल से कह रही है, वो विधवा नारी, वो बेधव्य स्त्री, बाबा अगर मैंने चरण रख दिया तो फिर मेरी बहू मुझे घर से निकाल दे। और बहू जो मिली है वो कर्म का भोग भोगने के हिसाब से मिली है। अगर अच्छी बहू मिल जाती तो तुम भगवान के मंदिर जाते क्या? भजन में दिल लगता क्या? नहीं। मिली है। कुछ ताने ऐसे दे देती है बहुएं, कोई सास ऐसा ताना दे जाती है, कोई बहू ऐसा ताना दे जाती है जो हृदय को कचोड़ जाता है। फिर वो घर से मन हट जाता है और भगवान में लग जाता है। भगवान अपनी ओर खींचने के लिए आपको ऐसे मिलवाता, ऐसे योग बनाता। भगवान शिव शंकर उस बूढ़ी मां के लिए रोज जो कहकर जाती है, शिखर का दर्शन कर कर जाती है, रोज प्रार्थना कर कर जाती है, रोज निवेदन कर कर जाती है, आज वो बूढ़ी मां के लिए, उस बुजुर्ग मां के लिए, उस बूढ़ी मां के लिए महाकाल भी बूढ़ा बना है। राम कथा याद करिए। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि जब राम जी अयोध्या में वापिस आए, बुजुर्ग माताओं को बेटे के रूप में लग रहे हैं, किसी को पति के रूप में लग रहे हैं, किसी को पुत्र के रूप में लग रहे हैं, किसी को राजा के रूप में लग रहे हैं, किसी को प्रजा के रूप में। जैसी जिसकी दृष्टि होती है, सामने वाला वैसा नजर आता है। भगवान को देखने की जो भाव होगा, भगवान को देखने की जो दृष्टि होगी, उस दृष्टि से भगवान आपको उस रूप में नजर आएगा, भगवान उस रूप में दिखेगा। आपका जो भाव है, आपकी जो दृष्टि है, उस दृष्टि से भगवान नजर आता है, भगवान दिखता है। महाराज कृपा करिए, भगवान शंकर उस बूढ़ी माता के लिए बूढ़ा महाकाल बन गए, बूढ़ा महाकाल। अब एक दिन बूढ़े का रूप रखकर, मेरे भोलेनाथ बूढ़े का रूप रखकर मंदिर के बाहर बिल्कुल रोड के किनारे बैठे हुए थे, बिल्कुल बाहर। ये आज की कथा नहीं है महाराज, पुरातन कथा। आप सोचो कि भगवान बूढ़ा महादेव तो महाकाल के मंदिर के पास में ही है। महाकाल का मंदिर और बूढ़ा महाकाल का मंदिर दोनों पास पास में लगे हुए हैं। तो यहाँ अंदर तो ये प्रांगण जो बना, जो आज आप उज्जैनी को देखते हो, उज्जैन का मंदिर महाकाल का देखते हो, ये बड़ा सारा जो प्रांगण देखते हो, खूब फैला हुआ देखते हो, ये तो अब बना है। उस समय तो केवल अगर पुराना उज्जैन का कभी फोटो निकालना, कभी कुंभ मेले का फोटो निकालना, या उज्जैन में ही जाकर प्राचीन इतिहास को देखना, तो केवल महाकाल का मंदिर आपको नजर आएगा और बूढ़ा महाकाल का मंदिर नजर आएगा। आसपास पूरा खुला। उसी तरह बस
सामने बूढ़ा महाकाल बूढ़े का रूप रखकर सामने बैठा हुआ था, बुजुर्ग का रूप रखकर, बूढ़े का रूप रखकर बैठे भगवान। और बूढ़ी मां फिर दर्शन करने के लिए आई। उसने फिर निवेदन करा, बाबा मैं अंदर नहीं आ सकती, पर आप बाहर आ सकते हो, आप कृपा करिएगा। बूढ़े का रूप रखकर महाकाल बाहर आए और महाकाल ने आकर बूढ़ी माता से कहा, तू क्या चाहती है, बोल, क्या दूं तुझको, बता। बूढ़ी माता कहती है, मैं आपसे क्यों मांगू, आप कौन? हमारी भारत की सरकार भी ये कहती है कि ट्रेन में सफर कर रहे हो तो किसी का सामान कोई खा रहा है तो उसका खाने का सामान लेकर बिल्कुल मत खाना, नहीं तो कोई दवाई मवाई मिला दे तुम्हारा बैग में ले जाए। सही है। तो बुढ़िया कह रही है, मैं आपसे क्यों मांगू, आपकी और मेरी क्या पहचान, आपको मैं जानती ही नहीं, आप हो कौन, और बूढ़े बैठे हो बाहर, और कितनी मक्खियां भनक रही तुम्हारे ऊपर। क्यों मांगू मैं तुमसे? भगवान कालों का काल महाकाल बोला, अरे ओ बुढ़िया, मेरे ऊपर जो मक्खियां दिख रही है तेरे को, वो तो तुझे नजर आ गई, पर तेरे ऊपर जो विघ्न की, परेशानी की, दुख की, तकलीफ की मक्खियां भिनक कर रही है, वो नहीं दिखी तुझको। तो बुढ़िया समझी कि बहुत विद्वान व्यक्ति दिखता है, बहुत विद्वान नजर आता। तो बुढ़िया ने कहा, आप हो कौन? शंकर भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, अरे ओ बुढ़िया, तेरे घर में तेरी बहू तुझे धक्का मार कर निकाल रही है, ताने पर तानी दे रही है, अपशब्द पर अपशब्द कर रही है, तेरे लिए तो मैं मंदिर छोड़कर बाहर आया हूं, मांग ले, तुझे क्या चाहिए? बुढ़िया की आंख में जल भर गए, मेरा महाकाल आज मेरे लिए बूढ़ा बनकर बाहर आया, बूढ़ा बनकर। बस बाबा एक बार ऐसी कृपा कर दो, जैसा मेरा मन है आपके चरणों में रमा हुआ, मेरी बहू क्लेश छोड़कर आपके चरणों की सेवा कर ले, बस शांति हो। पूरी दुनिया में दो जगह पर बूढ़ा महादेव, एक बूढ़ा महाकाल, एक बूढ़ा सोमनाथ, उसके सिवाय कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस व्यक्ति के जीवन में दुख ही दुख हो, बहू एक रत्ती की सुनने को तैयार ना हो, सास एक रत्ती की सुनने को तैयार ना हो। एक ये प्रश्न आया है, सविता जी हैं ग्वालियर से। सविता जी, अगर आप कथा सुन रही हैं तो ध्यान दीजिएगा। पति तलाक का केस डाल चुके हैं, पत्नी और बच्चों को मार मार कर मायके भेज दिया है, कोर्ट केस चल रहा है। निवेदन है कि वो वापस ले लें केस को, और हमारे बच्चे और हमारा क्या होगा, इसलिए हम वापस साथ में रहना चाहते हैं। ग्वालियर से सविता जी आपने ये भेजा है। एक निवेदन करूंगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा सविता जी, या तो उज्जैन में या सोमनाथ में बूढ़ा महादेव के मंदिर में जाइए,
और शंकर भगवान पर 121 शमी पत्र घी में डुबोकर चढ़ा दीजिए, कभी जिंदगी में क्लेश नहीं हो सकता महाराज।